एक क्वेश्चन आ रहा है कि हनुमान जी के साथ आपका कैसा बॉन्डिंग था और क्या कुछ कहना चाहेंगे दारा सिंह के बारे में जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था। दाराजी के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं इनफैक्ट मेरी उनके साथ बॉन्डिंग एक फादरली फिगर जैसी रही है, जो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। और मैं उनके पड़ोस में रहता था, तो इसलिए और ज़्यादा बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई थी उनके साथ में। क्योंकि क्या है कि मैं शूटिंग पे जाता था और शूटिंग से कई बार हम लोग साथ में दाराजी के साथ में वापस आया हूँ। और फिर हम जब लोग कई बार प्रोग्राम करने गए हैं बाहर, तो तब भी दाराजी हमारे साथ होते थे। और दादाजी के साथ तो मैंने मतलब कह सकते हैं ना कि एक दोस्त भी रहे, दोस्त जैसा भी उन्होंने बिहेव किया, और एक फादरली फिगर का एटीट्यूड भी उन्होंने हमेशा रखा है। जी। आपको एक किस्सा बताता हूँ कि हम लोग नैरोबी गए थे। तो नैरोबी में दादाजी के साथ तो मेरे दो इंसिडेंट बड़े अच्छे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। एक हमारे पास टाइम था, एक परफॉर्मेंस शो करने गए थे, हम स्टेज शो रामायण का करने गए थे वहां पे। तो टाइम था, तो दादाजी को मैंने कहा कि दादाजी चलो थोड़ा नैरोबी घूम के आते हैं, आप चलना चाहेंगे? हालांकि मैं हिचकिचा रहा था बोलने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी मतलब वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनालिटी है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे घूमने, क्यों नहीं चलेंगे। तो फिर हम लोग घूमने बाहर गए। तो फिर जो हमारे ऑर्गेनाइजर था उसने जो एक हमें गाइड टाइप का बंदा दिया था जो हमें घुमा रहा था, वो हमें लेके गया एक वहां पे एक ट्री के ऊपर रेस्टोरेंट बना है नैरोबी में, जो टर्नर ट्री का है रेस्टोरेंट कहलाता है। तो वो दिखाने ले गया। उसके सामने कैसीनो भी है, डिस्कोथेक भी है। तो उसने मुझसे हमसे कहा कि भाई आप चलना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ मैं तो चलूंगा। तो मैंने कहा दादाजी थोड़ा हिचकिचा रहा था कि शायद वो एग्री ना हो, पर वो ही वॉज सो नाइस एंड वेरी कूल। ये सब कि हाँ हाँ क्यों नहीं चलेंगे। तो हम लोग कैसीनो गए। हम लोगों ने क्या नाम है अपना डिस्कोथेक भी गए थोड़ी देर के लिए। मैं उसके बाद में बाहर आए। फिर हम ने कहा चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। तो शॉपिंग करने गया, तो ये दो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग और फनी भी हैं। मैं शॉपिंग करने गया तो हमने छोटे छोटे ब्रीफ केस खरीदे वहां पे। दादाजी ने भी लिया, उसी तरह का मैंने लिया। तो दादाजी थोड़े लंबे चौड़ी पर्सनालिटी है, वो आगे थोड़े चलने लगे। तो वहां पे क्या है, किसी चोर टाइप का आदमी ने ना मेरा वो ब्रीफ केस छीन लिया मुझसे। है, तो छीना तो मैंने चोर चोर करके आवाज दी। तो दादाजी को दिखा और उन्होंने पलटा, उनके बाजू से निकल रहा था, उन्होंने उसको पकड़ लिया और ऐसा उठा लिया ऊपर, है लिटरली उठा लिया। और वो हवा में उसके पांव हिल रहे थे और उसको गिरा और छोड़ के बैग भाग गया वो किसी तरह से। तो एक मतलब उनकी जो रेसलिंग वाली जो इमेज है, पर्सनैलिटी है, वो भी दिखी। और एक फ्रेंडली बॉन्डिंग भी थी, और हमेशा मुझे काफी प्यार से समझाते थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया बहुत देखी थी। और पॉपुलैरिटी बहुत थी, सेलिब्रिटी बहुत बड़े लेवल के सेलिब्रिटी थे, तो सारे इंटरनेशनल लेवल के। तो काफी कुछ उन्होंने बताया और काफी कुछ उन्होंने समझाया कि आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप मतलब है कि हवा में नहीं उड़ेंगे, उतना गिरने से आपको चोट कम लगेगी। और मैंने उनके बातों को थोड़ा ध्यान रखा है और अमल किया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसी पर्सनालिटी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और जानने का मौका मिला। वो बात तो है।